वेलकम इनाम के टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, PMLN के मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। यासीन आज़ाद साहब, एक बड़ी अचीवमेंट है जिनीवा कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह पाकिस्तान की कामयाबी है, मुल्क की कामयाबी है, इस रियासत की कामयाबी है, और इसको तनकीद का निशाना भी तहरीक इंसाफ से बना है। $10 अरब ये बहुत पैसे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, गरीबों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए। इमरान खान ने तो मदद नहीं की, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सर मैं हैरान ये इस बात पे हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनको भीख मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। पिछले 4 साल में इमरान खान साहब क्या करते रहे? भीख ही मांगते रहे ना, लेकिन डायरेक्ट उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं था। और आर्मी चीफ जो साबिक हो गए हैं, वो जाके लोगों को कवर करके उनको पैसा दिलाते थे, और एक बहुत बड़ा कर्जा उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में लिया। अब जो पाकिस्तान के हालात इतने खराब थे, इन खराब हालात में जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पाकिस्तान होस्ट भी था, और जिस अंदाज में लोगों ने दिल खोल कर चंदे का ऐलान किया, मैं कहता हूँ उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से जो 2-4 साल से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक अहम रोल अदा किया, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के या उसकी तारीफ करने के कि मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला। हम उस चीज को भी बुरा वाला कहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। सही। तो आज भी इस सर्दी के दौर में क्या हमने कभी सोचा, हमारे माँ बहन भाई जो रोडों पे पड़े हुए हैं, तो हम सर्दी में थरथरा रहे हैं, तो वो जो टेंटों के अंदर या रोड पे पड़े उनका क्या हाल होगा, कोई देखने के लिए तैयार नहीं और सोचने के लिए तैयार नहीं है। सही। होना तो ये चाहिए था कि जब ये सैलाब आया था, इमरान खान साहब को भी बहैसियत एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था। आप कहते हैं मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, तो ये कैसी हमदर्दी है कि मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार नहीं और आपने अपनी ही बात कर रहे हैं। आप जो पंजाब की सूरत हाल है, एक देख लें कि एक आईनी जंग अपनी जगह पे जारी है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या पंजाब का ये सूबा जिसमें वक्तन फक्तन कई दफ़ा आईनी बहरान पैदा हुआ, क्राइसिस हुए, उससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब यह है कि हम जानबूझ करके अपनी ही रियासत को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम हर मामले को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल उसको कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान ने खुद होस्ट की, दुनिया को बुलाया, जिस फराग दिली से उन लोगों ने ऐलान किया, या सऊदी अरब का जो रोल है या दूसरे ममालिक का जो रोल है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप तो चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। अगर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के चक्कर में है, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम एक मुसीबत की घड़ी से गुजरे हैं और लोगों को जो रोडों पे पड़े हैं, उनको आबाद करने के लिए अगर लोगों ने हमारी मदद की तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए कि हम कम अज कम इस पोजीशन में हैं कि इस मामला को आगे लेके चल सकते हैं। एडवोकेट साहब, आपको पता है कि पंजाब में इक़्तिदार की जंग बड़ी तेज़ी के साथ, एक तरफ इमरान खान का बयानिया है कि असेंबली को तहलील किया जाएगा, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही हैं, वो किसी तौर इक़्तिदार को से हटना नहीं चाहते, मजबूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाए, हीले बहाने किए जा रहे हैं। आज हाईकोर्ट लाहौर ने भी यही कहा है, कुछ टाइम उनको मिला है। आपको लग रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, असेंबली तहलील करके मुल्क के अंदर एक क्राइसिस पैदा किया जाएगा? पहले मैशियत बेहतर नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? सर, असेंबली तोड़ने की पोजीशन में तो जो है ना परवेज इलाही साहब रहे नहीं। अभी एतमाद का वोट लेने के लिए असेंबली में उनकी अक्सरियत है नहीं। अगर उनके पास अक्सरियत होती ना,
तो 11 जनवरी से पहले पहले ये एतमाद को वोट ले लेते, कोर्ट को ये बताने के लिए कि हमने एतमाद को वोट ले लिया और ये पोजीशन है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि परवेज इलाही किसी भी हालत में पंजाब असेंबली तोड़ना नहीं चाहता। सही। और वो इमरान खान हो या वो हो, एक दूसरे को डॉज कर रहे हैं। अगर असेंबली तोड़नी होती तो जब आपने पिंडी में जलसा किया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, और या जब दोनों चीफ मिनिस्टर को आपने बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप उसी दिन तोड़ देते ना, एडवाइस दे देते। किसने रोका था आपको? सही। इसका मतलब है इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि असेंबली न टूटे। वो एक प्रेशर बिल्टअप करने चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से मौजूदा हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे। लेकिन मैं ये एक बात कहता हूँ कि पार्लियामेंट को हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, 5 साल मुकम्मल होने दें, अगस्त में हो जाएंगे, 5, 6, 7 महीने के अंदर कोई क़यामत नहीं टूट जाएगी। बेहतर यही है कि फजूल कामों पे अपना टाइम ज़ाया करने के बेहतर यह है आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें। अगस्त में केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जिसको इलेक्ट करते हैं बाकुल इमरान खान के, वो करेंगे। अब वो बहुत पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर हैं वो, पाकिस्तान के लोग उसको इलेक्ट करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ये बात क्यों भूल जाते हैं कि 2018 में इमरान खान पॉपुलर लीडर नहीं था, उस वक्त पॉपुलर लीडर कोई और था। तो उस वक्त भी हुकूमत बनाने वालों ने बनाई। और मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गई, मुझे नहीं लगता, चूंकि उनका एक रोल जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो चुका है, उसको खत्म करना पाकिस्तान की सियासी जमातों के बस की बात नहीं है। सही। अब वो कहाँ तक अपने रोल प्ले करते हैं, ये मैं कुछ कहना मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है, मैं सबकी बात करता हूँ। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हालात जो है ना पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हालात को बेहतर करे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, उनको आज आटे के लिए दर दर हमारी कौम भागी हुई फिर रही है। ट्रकों पे 5-5, 10-10 किलो के वो आटे की जो छोटी छोटी बोरियां आप तकसीम कर रहे हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं। क्या ये स्टेट के लिए शर्म की बात नहीं है? सही। और जो महंगाई है, आटा है, चीनी है, ये है 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने सूबे में कीमतों को कंट्रोल करें। अगर नहीं करते तो ये उनकी नालायकी है। हर चीज हम मरकज पे क्यों डालते हैं? एडवोकेट साहब, आपको खुद पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना बहुत से पास आ, या तकरीबन पावर्स जो हैं सूबों के पास है। आज इमरान खान इक़्तिदार में थे तो खामोश थे, चुप थे, और कौमी इदारे को नुकसान भी फ़ौज को नहीं पहुंचा रहे थे। जब से इक़्तिदार से हटें, मिलिट्री लीडरशिप चेंज हो चुकी है, बाजवा साहब गए हैं, नए आर्मी चीफ आए, आज भी उनकी जो टारगेट है वही इदारे हैं। अब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात, आज ही अभी उसका स्टेटमेंट एक गुजरा है, मेरी नज़र से, आपकी नज़र से, लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई है, यानी कि इमरान खान अभी तक तनकीद जो है ना इदारे को ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जहाँ तक इदारे पर तनकीद करने के का ताल्लुक है, इमरान खान और उनकी जमात इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट की फिर उनको सपोर्ट मिले 2018 की तरह। अब मैं नहीं समझता कि इतना जल्द उनको किसी किस्म की कहीं से वो सपोर्ट मिलेगी। इमरान खान साहब ने इतनी संगीन गलतियां की हुई हैं और गलतियों पे गलती करके अपने ही इदारों को बुरा भला कर रहे हैं। ना वो इलेक्शन कमीशन के इदारों को बख्श रहे हैं, ना फौज को बख्श रहे हैं, ना दूसरे इदारों पे भी हैं। और कभी कभार कहते हैं जी अदलिया से मुझे बड़ी उम्मीद है, और कभी कभी अदलिया के खिलाफ भी बोलते हैं। ये तमाम सिलसिला जो है, ये हमारे सियासतदान, उनका जो डबल रोल है कि आप हुकूमत में हो तो आपका रोल कुछ और है, आप अपोजिशन में हो तो आपका रोल अलग है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जब पाकिस्तान के लोग किसी को इलेक्ट कर लेते हैं तो उनको टाइम पीरियड पूरा करने को देना चाहिए। और अगर हुकूमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली आती है, तो माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए तो खजाना बासी आ गया, यूसुफ रजा गिलानी गए तो राजा परवेज अशरफ आ गया, वो तब्दीली आई, लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब वाकई सियासतदान होते
तो जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसी वक्त अपनी पार्टी के लोगों को बुला के कहते कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह फलां पार्टी के आदमी को मैं नामजद करता हूँ, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आ जाए, हम आप बाकी मुद्दत पूरी करेंगे। तो शायद उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे देती। लेकिन इमरान खान साहब अगर वाकई हीरो बनने चाहते थे, और जब वो हुकूमत में आए, तो हुकूमत में आने के बाद जब फौज उनका काम नहीं करने दे रही थी, बाजवा साहब उनको काम करने नहीं दे रहे थे, इमरान खान में अगर हीरो बनने की हिम्मत थी तो उसी वक्त सीधा पब्लिक में आ जाते, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को कहते कि जनाब जो हुकूमत में करने आया हूँ, मुझे हुकूमत नहीं करने दी जा रही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे चलने नहीं दे रहा, मेरे पास इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार उनके पास है। तो यकीन करें कि शायद इमरान खान जमीन से आसमान पर पहुंच जाता। उस वक्त तो 4 साल आपने दिन रात करके तो अपना वक्त पूरा करने की कोशिश की, और जो ही हट गए, और वो ही बाजवा जिसने आप पे हसनात की भरमार कर दी, अब आप उसी को बुरा भला कहते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा मोहसिन खुशी कोई आदमी कर नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, बिग जो टाइम था ब्रेक।